निश्चित नहीं कर पा रहे कि यह क्रिया कब हुई। इसी प्रकार अगली उदाहरण देखेंगे। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो बेटा यहाँ पर भी यह बताना मुश्किल है कि विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया, अभी अभी किया या थोड़ी देर पहले किया। क्लियर? तो इसके आधार पर परिभाषा यह हुई कि जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तब उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट या समीप। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुई है, वहां आसन्न भूतकाल होता है। इसमें हम निश्चित कर पा रहे हैं कि क्रिया कब हुई है। पिछले भेद में यानी सामान्य भूतकाल में हम यह निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि क्रिया कब हुई है, लेकिन इसमें हम यह निश्चित कर पा रहे हैं कि क्रिया कब हुई है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, श्रेयसी अभी गई है। तो बेटा इस वाक्य में हमें यह सुनिश्चित हो रहा है कि जो श्रेयसी है वो अभी गई है, यानी उसके समय का पता चल रहा है। अजय चंडीगढ़ के लिए चला है। तो यानी इस वाक्य से भी पता चल गया कि अजय जो है चंडीगढ़ के लिए अभी अभी चला है। क्लियर? तो इसकी परिभाषा हुई, जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। और बेटा इसकी पहचान यह भी है कि इसकी क्रिया के साथ हूं, है, हो और है लगते हैं। तो अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अर्थात जिसमें क्रिया पूर्ण रूप में होती है, या यह कह सकते हैं जिसमें क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल में होती है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया भूतकाल में बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुकी हो उस क्रिया को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और इसकी पहचान यह भी है कि इन क्रियाओं के अंत में था, थी और थी लगते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अली ने वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया था। तो बेटा इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि अली ने पुरस्कार जीत लिया है, यानी वो क्रिया जो है समाप्त हो चुकी है, यानी जो वो प्रतियोगिता कर रहा था वो पूर्ण हो चुकी है। नेक्स्ट है मौसी बनारस से साड़ियां लाई थी, यानी कि जो मौसी है वो बनारस से साड़ियां ला चुकी हैं, यानी कि जो वो काम है खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट भेद है हमारा अपूर्ण भूतकाल। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ का मतलब नहीं हुआ है, पूर्ण मतलब पूरा, भूत का मतलब जो समय बीत चुका है, अर्थात जो क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल में संपन्न नहीं हुई है वह क्या कहलाता है? जी हां, अपूर्ण भूतकाल। तो नेक्स्ट इसका उदाहरण है वर्षा हो रही थी। तो बेटा इस उदाहरण से हमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या यह क्रिया समाप्त हो चुकी है या नहीं, वर्षा अभी भी हो रही है या नहीं, यह हमें नहीं सुनिश्चित हुआ। इसी प्रकार दलेर मेहंदी गीत सुना रहा था। क्या दलेर मेहंदी जो गीत सुना रहा है वो समाप्त हो चुका है या अभी भी चल रहा है? इस बारे में हमें जानकारी पूर्ण रूप से इन उदाहरणों के माध्यम से नहीं मिल रही है। तो यहां यह हुआ अपूर्ण भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो परंतु अभी समाप्त ना हुई हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला भेद है
संदिग्ध भूतकाल। तो बेटा इसमें हमें यह तो पता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो यह क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अध्यापिका छात्राओं को सूरज कुंड मेला दिखाने ले गई होगी। तो बेटा यहां हमें यह बात क्लियर नहीं है, यानी इस बात का अभी भी डाउट है कि क्या अध्यापिका छात्राओं को सूरज कुंड मेला दिखाने लेकर गई है या नहीं, है ना। तो नेक्स्ट उदाहरण है, वैभव अमृतसर पहुंच गया होगा। तो हमें यह नहीं पता कि क्या वैभव अमृतसर पहुंचा है या नहीं, है ना। तो अभी इस चीज में डाउट है। तो जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में संदेह हो यानी डाउट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट, इसका भेद, हेतु हेतुमद भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु हो ना सकी, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं जिसमें दो क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित यानी डिपेंड रहती हैं, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। यदि राम सिंह समय पर दवा लेता तो स्वस्थ हो जाता। तो बेटा यहाँ पर जो दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो राम सिंह समय पर दवा लेता, दवा लेना और स्वस्थ होना, यह दो क्रियाएं हैं और यह एक दूसरे पर निर्भर है। यदि राम सिंह समय पर दवा लेता तो स्वस्थ हो जाता। ठीक है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, यदि तुम तेज चलते तो बस पकड़ लेते। यहां भी दो क्रियाएं हो रही हैं, तो यह एक दूसरे पर आश्रित है। क्लियर। तो बेटा यह तो थे भूतकाल के भेद जो अभी हमने डिस्कस किए। अभी हम काल का नेक्स्ट भेद डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काल का अगला भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी चल रहा समय। उदाहरण देखेंगे। टेलीविजन पर मैच आ रहा है। मौसी जी रसगुल्ले खा रही हैं। इन वाक्यों में रहा है और रही है शब्दों से क्रिया के चल रहे समय के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार इसकी परिभाषा है, अभी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी तीन भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो चलिए एक एक करके इनकी भी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो आइए इसकी उदाहरण देखते हैं। पंडित जी शंख बजाते हैं। लियाकत अली नमाज पढ़ता है। तो बच्चों आपने देखा, इन वाक्यों में बजाते हैं और पढ़ता है। इन क्रियाओं के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि यह क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में हो रही है, यानी इन क्रियाओं से हमें किसी विशेष समय का, किसी विशेष रूप का बोध नहीं हो रहा है। यह क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, अतः यह कहलाएगा सामान्य वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा यह हुई, जिस क्रिया के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर। तो इसकी क्रिया के अंत में ता, ते, ती, हूं, हो आदि लगता है। तो नेक्स्ट भेद है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया और अभी जारी है, यानी अभी चल रहा है,
उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। आइए इसकी उदाहरण देखते हैं। रोजी गिरजाघर में प्रार्थना कर रही है। तो रोजी की प्रार्थना अभी चल रही है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो रोजी है वो अपनी जो प्रार्थना है अभी कर रही है, अभी पूर्ण रूप से प्रार्थना समाप्त नहीं हुई। ठीक है, तो दूसरे वाक्य में देखेंगे, गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ हो रहा है, यानी पाठ अभी चल रहा है, पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ। की परिभाषा ये हुई, जिस क्रिया के होते रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर? अगला भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत क्रिया के रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। मेघा विद्यालय पहुंची होगी, वंदना भाषण देती होगी। तो बच्चों, आपने देखा कि पहुंचती होगी और देती होगी, इन क्रियाओं के माध्यम से या इन क्रियाओं के रूपों से हमें यह पता चल रहा है कि कार्य के वर्तमान समय में पूरा होने पर संदेह किया जा रहा है। हमें यह नहीं पता कि मेघा विद्यालय पहुंची है कि नहीं पहुंची है। दूसरे वाक्य में वंदना ने भाषण दे दिया है या दे रही है, तो यहां पर होगा संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि यहां पर क्रिया के रूप से उसके वर्तमान समय में पूरा होने पर संदेह हो रहा है। अतः यह क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर? तो बेटा, मैं आशा करती हूं कि आप सबको काल और उसके भेद जो आज डिस्कस हुए हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।